आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का ये रोल, जिसे बनाने के लिए आपको बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। और रमज़ान में ना ये रोल बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही यूनिक है और बिल्कुल नया है। तो चलें इस रोल को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सिंपली हमने लेना है एक पैन और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर ऐड किया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हुआ तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन को चॉप करके। और सारी चीज़ों को बस थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हरी और लाल मिर्ची, मैंने बारीक काट के लिया है। तो यहाँ पे 3 मिर्ची को मैंने चॉप करके लिया है, आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च को भी डाल सकते हैं। और जब सारी चीज़ें अच्छे से सौटे हो गई तब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा कप प्याज और 1/3 कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च और 1/3 कप ही ऐड कर देती हूँ गाजर। तो सारी चीज़ों को मैंने बारीक काट के डाला है। और अब ऐड कर देती हूँ आधा कप यहाँ पे पत्ता गोभी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस टाइम पे ना गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अपनी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे सौटे करेंगे ना तो इसका जो क्रंच है वो बचा रहता है और उसी से हमारा जो रोल बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा, इस टाइम पे सब्जियां अच्छे से सौटे हो गई थी तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप श्रेड किया हुआ चिकन और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चिकन और सब्जियाँ आपस में अच्छे से मिलजुल गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से स्पाइसेस, जिससे जो हमारी स्टफिंग बनेगी वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून डाल देती हूँ चाट का मसाला। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देती हूँ काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही में हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट लगता है इसे अच्छे से मिक्स होने में। और देखें यहाँ पे सारे मसाले सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। तो टोमेटो सॉस अगर आपके पास हो तो वो भी डाल दें या फिर केचप हो तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो देखें सब्जियों का जो क्रंच है वो भी बहुत अच्छा है, तो इसी से हमारा जो रोल बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस अब मैं इसे साइड पर रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद लिया है एक बड़ा सा बोल और इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 कप मैदा और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसकी एक थिक स्लरी बना लेंगे। तो स्लरी की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लगभग 2 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, यानी 2 कप यहाँ पे मैदा था तो 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी ऐड किया है। तो पानी आप धीरे धीरे डालिएगा। और देखें जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो अब मैं इसे छान लेती हूँ ताकि जो स्लरी हमारी बने वो बिल्कुल लम्स फ्री बने। तो इस तरह से इसे छान लेंगे और ये बहुत अच्छे से छन जाता है। तो यहाँ पे सारे बैटर को मैंने अच्छे से छान लिया है और देखिए इसे दबा दबा के मैंने स्पैचुला से अच्छे से छाना है। और ये देखें हमारी जो स्लरी है एकदम थिक सी बन करके रेडी हो गई है। और इसी स्लरी से हम अपनी शीट को बनाएंगे, तभी जो हमारा रोल बनेगा ना वो बहुत ही क्रंची बनेगा। तो बस स्लरी हमारी रेडी हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और ये जो बैटर हमारा ये भी डन हो गया है। तो बस अब हमें फटाफट से अपने जो शीट है उसे बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पे एक पैन को मैंने पहले ही गर्म, तो यहाँ पे लो फ्लेम पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। इसके बाद मैंने स्लरी को अच्छे से मिक्स किया है और एक ब्रश की हेल्प से इसे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और लो फ्लेम पे एक साइड से आप इसे अप्लाई करते जाएंगे और दूसरी साइड से आपकी जो शीट है वो एकदम अच्छे से रेडी हो जाती है। तो ये देखें एक तरफ मैं इसे करती जा रही हूँ और दूसरे साइड से ये सूखता जा रहा है। तो बस लेयर बाय लेयर आपको जितनी मोटी शीट चाहिए आप इसके ऊपर अप्लाई करते जाएं। और फ्रेंड्स ये तरीका बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सिंपल है। तो किसी को भी शीट बनाने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इस ट्रिक से शीट को बनाएं, आपकी शीट बिल्कुल नहीं ख़राब होगी और एकदम प्रॉपर वे में बनती है। और देखें इसे निकालने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ये शीट निकल जाती है। और मैं दोनों हाथों के ऊपर इसे डाल रही थी क्योंकि ये बहुत गर्म था। तो इसी तरह से आप सारी शीट को बना करके रेडी कर सकते हैं। और देखें इसे जैसे चाहें आप वैसे इसे फोल्ड कर सकते हैं और वापस से आप इसे खोलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से खुल भी जाती है। तो ये देखिए
तो है ना बहुत ही आसान तरीका। तो आप भी इस रमज़ान इस शीट को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो इसी तरह मैंने सारी शीट को बना लिया था। और पहले क्या करेंगे कि शीट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल को अप्लाई करेंगे और फिर इसके ऊपर दूसरी शीट को डालेंगे और वापस से ऑयल को अप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से ये होगा कि आपकी जो शीट है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगी। तो जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखें, लगभग 2 कप मैदे में मैंने 30 से 35 शीट बनाई है और इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसी टाइम पे आप इसे फ्रीज़ कर लें। तो किसी भी ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल करके आप इसे फ्रीज़र में डाल दें और जब भी यूज़ करना हो तो यूज़ करने से 1 घंटा पहले आप इसे निकाल दें और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकी और बहुत ही आसानी से निकल भी रही है। अच्छा, आज एक ही शीट और एक ही स्टफिंग से मैं आपको 3 तरीका बताऊंगी रोल को बनाने का। तो यहाँ पे पहले शीट को डाला है, इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग को लंबाई में डाला है और दोनों साइड से इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके बाद इसे हल्के हाथों इस तरह से रोल कर देंगे। और मैंने इसके साइड पे ग्लू लगा दिया था स्लरी का और देखें ये बहुत ही आसानी से रोल बन गया। इसके बाद मैंने वापस से दूसरी शीट ली है, इसके बीच में डाला है स्टफिंग को, दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसके साइड में भी ग्लू लगाएंगे। तो ये हमारा पॉकेट्स बन करके रेडी हो गया है। तो देखें, ये 2 तरीका था, बहुत ही आसान है। और अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे शीट को लिया है, इसे दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके साइड में मैं ग्लू लगा देती हूँ और ये देखें, ये समोसा बन करके रेडी हो गया है। तो इसी तरह आप भी इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आप भी इस रमज़ान सारे ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखें, यहाँ पे सारे को मैंने बना लिया। आप चाहें तो इस टाइम पे इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं चलती हूँ फटाफट से फ्राई करने के प्रोसेस में। तो तेल हमारा मीडियम गर्म था और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट कुक हैं। तो बस इसके ऊपर की लेयर को अच्छे से फ्राई करना है। तो गोल्डन होने तक आप इसे अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये देखिए, सारे रोल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और मैं इसे सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज के समोसा रोल की सारी टिप एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी इस रोल को इस रमज़ान एक बार ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।